कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आई नो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, बट नहायत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी तो मैंने कहा चले आप लोग के साथ भी शेयर कर देता हूँ। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग, क्योंकि मैं एक ही वीडियो के अंदर सारे एस्पेक्ट्स जितने भी हैं यहीं पर एक ही बार आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों के जितने भी जिसके जो क्वेश्चन हो किसी न किसी पार्ट के अंदर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर आप ये नहीं चाहते और आप बिट्स बाय बिट्स वीडियोस देखना चाहते हैं, जैसे कि लोगों ने थोड़ी थोड़ी बनाई हुई हैं ताकि उनको क्वेश्चंस आएँ फिर और वीडियोस बनाएं, तो यू कैन गो अहेड और आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको ये है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाए तो फिर दिस इज़ वीडियो इज़ फॉर यू, बट ऑब्वियसली ये लंबी होने लगी है। तो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ, जितनी भी वीडियोस थी उनके ऊपर मैंने देखा कि ज़्यादातर लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि मैं इस ईयर में आया और मेरा ये क्वेश्चन है, सॉरी मैं इस वीज़े के ऊपर हूँ या मैं इस पे हूँ तो मेरा क्या बनेगा, मैं कितने साल वाले रूट के ऊपर हूँ। तो उसके लिए मैं यही बताऊँगा कि रेदर देन मैसेजिंग मी आफ्टर दिस वीडियो, आप लोग कमेंट के अंदर मुझे अपना आने वाला साल बता दें कि आप इस साल में आए हैं और आप इस स्टेटस के ऊपर हैं। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि अकॉर्डिंग टू द प्रपोज़ल जो अभी दिया है, अभी ये लॉ नहीं बना है, अभी ये रूल नहीं बना है, जो प्रपोज़ल इन्होंने अभी लिबरल पार्टी ने किया है, जिसकी भी कंसल्टेशन स्टार्ट होगी एंड होगी फरवरी के अंदर, उसके बाद फिर ये कोई डेट देंगे कि ये अब इस टाइम के बाद से ये लागू होगा। तो अभी उसके मुताबिक आप लोग किस ईयर के ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ तो ये बात अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि अगर आपने करना है तो अकॉर्डिंगली कमेंट्स कर दे, मैं आप लोगों को बता दूंगा। बट बिफोर गोइंग अहेड, आई वांट टू थैंक्स एम्बर स्टूडेंट फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। अगर आप इन हालात के बावजूद भी यूके में आ रहे हैं तो फिर यू वांट चेक देम आउट। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक ऐड कर दूंगा और बायो के अंदर लिंक पहले से भी ऐड है, क्योंकि अगर आप यूके आ रहे हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई जानने वाला नहीं होता, जैसे कि मेरा कोई जानने वाला नहीं था जब मैं आ रहा था और मुझे एकोमोडेशन ढूंढने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स को चेक कर रहा था, मैं फ़ेसबुक मार्केट से लोगों को फ़ेसबुक मार्केट तो नहीं चला सकता था, खैर मैं वेबसाइट से ही कर रहा था। तो वहाँ पर वो ज़्यादातर रेफरेंस मांगते हैं, बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, बैंक अकाउंट वगैरह सारा कुछ इशू होता है। मगर अगर आप इनके साथ जाएंगे तो आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने अपनी यूनिवर्सिटी सर्च करनी है या पोस्ट कोड आपने डालना है जो आपकी यूनिवर्सिटी का है, उसके पास इनकी एकोमोडेशंस आ जाएंगे आपको अवेलेबल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सिक्योर भी हैं। उसके बाद आप लोगों को सिर्फ अपना यूनिवर्सिटी की कैश लेटर दिखाना है या अपना स्टूडेंट लेटर आप लोगों ने दिखाना है और आप लोग एक्सेप्टेड हो जाएंगे। और सेफ़ भी है, सिक्योर भी है और ईजी भी है सबसे ज़्यादा। तो डू चेक दैम आउट। मैंने जैसे बताया बायो में भी हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक ऐड कर दिया है, तो आप जाके इनको चेकआउट करें। अगर आप लोगों का कोई जानने वाला नहीं है और आप लोगों को इशू आ रहा है, और अगर कोई जानने वाला है भी और फिर भी आप अपना अलहदा से रूम वगैरह देखना चाह रहे हैं और एक डाइवर्स इन्वायरमेंट के अंदर रहना चाह रहे हैं, तो डू चेक दैम। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि भाई ये हुआ क्या है आखिर। देखें, ये तो एक जिसे कहते हैं इनकी हिस्ट्री रही है। जब इनको ज़रूरत होती है ये आपको यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ उसके बाद जब आपकी ज़रूरत नहीं है तो साइड पर कर देंगे। और ये भी हिस्ट्री रही है कि हम एशियन कम्युनिटी जितनी भी है वो कहते हैं अगर हम मार खाते हैं तो हम अपनों से ही मार खाते हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो। अब शबाना महमूद ऑब्वियसली लेबर पार्टी और इससे बहुत ज़्यादा हमेशा से ना एक्सपेक्टेशंस रही होती हैं। हम माइग्रेंट्स की जो आए होते हैं कि भाई ये उनके हक़ में बोलेंगे, नाम से ही पता चल रहा है लेबर पार्टी, बट जितनी भी डैमेज मैक्सिमम दे सकते थे वो इन्होंने इमिग्रेंट्स को, माइग्रेशन को दी है। और शबाना महमूद बेसिकली एक स्पोक्स पर्सन है, शी इज़ नॉट द वन हु मेक्स लॉ, बट ऑब्वियसली फिर भी उनकी एक सुनी जाती है। शी इज़ क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर और हाउस ऑफ कॉमन्स में भी है। इसी तरह सिर्फ ये एक नहीं है और कितने सारे हमारे देसी हैं जो हैं यानी कि यूके की पॉलिटिक्स के अंदर हैं, बट स्टिल हम लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। और क्योंकि हम लोग बोलते भी नहीं हैं इस वजह से भी हम लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि भाई अगर मैं 2021 के अंदर आया हूँ या और भी बहुत सारे हैं और उसके बाद आए हैं, हम इतनी फीसेस पे कर रहे हैं, तो भाई आपके पास आपके कंट्री हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? क्या सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है? नहीं। हम लोग रेसिज्म को भी फेस कर रहे हैं। क्या हमें जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है? नहीं, जॉब्स का भी प्रॉब्लम है। क्या हमें पार्ट टाइम जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है? नहीं, वो भी नहीं कर रहा। तो फिर आप लोग हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीज़ें हमसे कि भाई हम इतना टैक्स वगैरह भी पे करें और बाकी सारा कुछ भी करें। हेल्थ सिस्टम देख लें, इनका ख़त्म है और उसके लिए आपको पहले ही पे करना पड़ता है। खैर, दिस इज़ अ लॉन्ग डिबेट, इसके बारे में बाद में आते हैं। हाँ, यहाँ एक और भी इनके मैं बताता जाऊँ कि रेसिज्म की या इंडिविजुअलिटी की कितनी हद तक ये पहुँच चुके हुए हैं कि अभी जो इन्होंने सारा प्रपोजल दिया बेसिकली ये मेन इस चीज़ के ऊपर है कि अफ़गानिस्तान से जो अभी इस वॉर के अंदर बहुत सारे लोग आए हैं, उनकी इमिग्रेशन को रोकने के लिए या उनको सेटल्ड स्टेटस ना मिले उसको रोकने के लिए ये प्रपोज़ल आ रहा है। बट यही चीज़ यूक्रेन के ऊपर लागू नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है आप सबको पता है। सिर्फ अगर लागू हो रही है तो कहाँ हो रही है? अफ़गानिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया, बांग्लादेश, इधर से जो आ रहे हैं भाई, अगर वो जंग वाले माहौल से जैसे अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं जिनको इन्होंने खुद फंड करके वहाँ पे जंग का माहौल बनाया है, उनके ऊपर
कोई नहीं है, दे आर नॉट एग्जाम्ड, दे हैव टू गो थ्रू दैट। बट यूक्रेन वाले ऑब्वियसली वो इंसान है, बाकी तो कोई है नहीं। खैर ये एक बड़ी लंबी बहस है, जितनी आगे चल जाए ख़त्म नहीं होगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इस चीज़ से, जो बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि जो लोग तो पहले से हैं, अभी चल रहे हैं स्पॉन्सरशिप के ऊपर, 2021 के जनवरी से लेके अब तक जिनको स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है, मतलब कि वो ILR के रूट के ऊपर निकल पड़े, उनका क्या होगा। तो मैं बता दूं, जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स में वो पूरी डिबेट चल रही थी, उसके अंदर साफ पता चल रहा था कि वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि जो इस चीज़ के ऊपर ILR पे चल भी रहे हैं, नॉट ILR सॉरी स्पॉन्सरशिप के ऊपर, उनके ऊपर भी ये इफेक्ट करेगा, वो चाह रहे हैं अभी। बट ऑब्वियसली ये चीज़ क्या कहते हैं, बाद में इसको चैलेंज भी किया जाएगा फ्रॉम बोथ साइड, अपोजिशन भी चैलेंज करेगी, फिर इसको आई थिंक कोर्ट्स के अंदर भी चैलेंज किया जाएगा। बट स्टिल ये चीज़ ये लोग करना चाह रहे हैं, और आई थिंक ये लोग करके निकल जाएंगे, हो जाएगा इस बार ये, कि जो भी अभी स्पॉन्सरशिप के ऊपर भी है ना, उनके ऊपर भी हो जाएगा। तो इसलिए कोई अगर ये आपको कह रहा है ना कि जो स्पॉन्सरशिप है दे आर सेफ, दे आर नॉट, क्योंकि ये उस चीज़ को स्पेशली फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर इनको हमने दे दिया सॉफ्ट कॉर्नर दे दिया, तो फिर जिन्होंने अजाइलम सीख किया था और उनको रेफ्यूजी का स्टेटस मिल चुका हुआ है, उनको भी हमें सॉफ्ट कॉर्नर देना पड़ेगा, उनके ऊपर भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और वो नंबर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इसको हमारे ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, जो 2021 ऑनवर्ड आए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अगर आप स्पॉन्सरशिप के ऊपर अभी हैं, स्टिल यू आर नॉट सेफ। फरवरी के अंदर ओरिजिनल अनाउंसमेंट होगी, फिर पता चलेगा, बट स्टिल जो इन्होंने बताया है, दे आर गोइंग फॉर दैट, दे गोना हिट यू एज वेल। अब बात करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड, और जिन्होंने बाकी सारा कुछ। देखिए अजाइलम सीकर्स के लिए तो एक शॉर्ट सी बात है कि भाई उनका प्रोग्राम बढ़ गया है। तो जिन्होंने भी अजाइलम के लिए अप्लाई किया था, उनको अजाइलम मिल गया, उसके बाद उनका केस चला, रेफ्यूजी के उनको मिल गया। अब अजाइलम जब किया तो उसके बाद उनको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि भी आप बेनिफिट लेंगे या नहीं लेंगे। जिन्होंने तो बेनिफिट वाला ऑप्ट कर लिया था और उन्होंने 12 मंथ से कम बेनिफिट लिए थे, स्टिल दे आर गोइंग फॉर 10 to 15 ईयर्स, जाएंगे ही जाएंगे, इसको भी लंबा करेंगे ये। और जिन्होंने तो 1 साल से ज़्यादा ले लिए थे बेनिफिट्स, वो ऑलमोस्ट 20 साल तक जाएंगे। और कुछ ऐसे हैं जिनको इस चीज़ से ख़त्म ही कर दिया जाएगा, उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा, जिनका केस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो अजाइलम सीकर्स अनडॉक्यूमेंटेड तो बिल्कुल ही गई गुजरे ना, वो तो 30 ईयर्स तक भी जा सकते हैं। जो तो डॉक्यूमेंटेड थे और उनको अगर रेफ्यूजी का स्टेटस भी मिल जाता है, फिर भी अगर उन्होंने कहीं पर ये काम किया, उन्होंने बेनिफिट्स लिए हैं, तो दे आर नॉट ओके, उनको लंबे टेन्योर के लिए जाना पड़ेगा। और जो अभी सिर्फ अजाइलम के ऊपर है, वो वैसे 10 to 15 ईयर्स चले जाते हैं। यहाँ मैं एक और चीज़ पॉइंट कर लूँ कि शबाना महमूद बार बार ये कह रही हैं कि आप लोगों को बस 5 साल रहना पड़ता है और बस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर, इनके कुछ भी नहीं करना पड़ता और ख़ुद ब खुद आप लोगों को ILR मिल जाता है। इट्स नॉट गोना बी द केस एनी मोर, इट्स गोइंग टू बी अर्नड नाउ। अर्न सेटलमेंट का नाम बार बार दिया जा रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अर्न सेटलमेंट कैसे है। इससे पहले भी जो भी आता है, वो जब स्पॉन्सरशिप पे आता है, वो 5 साल टैक्सेस पे करता है, वो NHS भी देता है, वो NI नंबर के ऊपर भी देता है, और वो बाकी टैक्स भी देता है। उसके अलावा उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होता, अदरवाइज ऑब्वियसली ILR नहीं मिलता है। उसके बाद ये कि उसको B1 इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ता है और लाइफ इन UK का टेस्ट भी देना पड़ता है। मतलब लाइफ इन UK का टेस्ट इतना एक्सटेंसिव होता है कि अगर इन ब्रिटिश से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ तो इनको भी नहीं पता होंगे, जो वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं। तो हाउ दिस इज़ लाइक कि ये भाई मिल की चुका है, ऐसे नहीं मिल रहा। ऑब्वियसली 5 साल उसने मेहनत की है, 5 साल काम किया है कि इमिग्रेंट ने। बेसिकली ये लोग मॉडर्न स्लेवरी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हमारे ऊपर सब फॉर लॉन्गर टर्म। पहले 5 साल थी, अब उसको लॉन्गर टर्म कर रहे हैं और हमें उसमें उतना ज़्यादा फंसाया जा रहा है। तो एक चीज़ तो सबके लिए कॉमन हो गई है कि क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए, इंग्लिश लेवल होना चाहिए। वो मैंने पहले वीडियो में भी बना दिया था, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो में जहाँ मैंने बताया था कि ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम के ऊपर आएंगे। बेसिकली वो यही पॉइंट बेस्ड सिस्टम है अभी जो भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो इंग्लिश लेवल आप लोगों की क्लियर हो जाती है अनटिल अनलेस आप अजाइलम के ऊपर आए हैं या अंडर द बोट आए हैं, वो एक अलग बात है। बट अगर आपने यहाँ पे बैचलर्स किया है, यू क्वालिफाइड, दैट्स इट, इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं होना चाहिए, और क्या कहते हैं, आप टैक्स पे करते रहे हों, आपका कोई गैप ना हो बीच में, ये सारी चीज़ें सबके ऊपर लागू हो रही हैं। चाहे 10 साल वाला है, चाहे 15 साल वाला है, चाहे 20 साल वाला है, उन सब के ऊपर ये चीज़ असेस की जाएगी, देखी जाएगी। ये जेनेरिक सी बात है। और हाँ, इसके अलावा आपने वॉलंटरी काम कितना किया हुआ है, ये भी अब इस चीज़ को देखेंगे। अब आ जाते हैं कि मैं पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, तो मैं उनमें से पढ़ के आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा बच कौन रहा है और सबसे कम कौन बच रहा है।
कि अगर तो वही बात है रेफ्यूजीज़ हैं और वो कोर प्रोटेक्शन के ऊपर भी आ गए हैं, यानी कि उनको मिल चुका हुआ है, रेफ्यूजी का स्टेटस मिल चुका है ज़ालम के बाद, स्टिल दे आर गोइंग फॉर 20 ईयर्स अनलेस वो कैसे भी एंटर्ड हुए हैं, मतलब उनका रिसेटलमेंट रूट है या जो भी है, 10 ईयर्स तो फिर भी कहीं नहीं गया उनका। उसके बाद इन्होंने एक पॉइंट इंट्रोड्यूस करवाया टैक्सीबल इनकम के ऊपर कि अगर किसी की पे 1,25,140 पर ईयर है तो फिर उसके 10 साल में से 7 साल माइनस कर दिए जाएंगे, तो बेसिकली वो 3 साल के अंदर ILR ले सकता है, जैसे कि ग्लोबल टैलेंट वीज़ा वाले ले सकते हैं। तो आई डोंट नो किसकी होगी, बट होती होंगी ओबियसली आवाम की। उसके बाद ये है कि इफ़ यू अर्न द सेकेंड टीयर के ऊपर अब आ रहे हैं 50,270 पर ईयर, तो फिर आप लोगों के लिए जो है वो क्या कहते हैं, फिर आपको 3 साल के लिए अर्न कर रहे हो आप बेसिकली, और वो पहले वाली भी सैलरी 3 साल के लिए आप अर्न कर रहे हो, तो फिर आपके 5 साल माइनस कर दिए जाएंगे 10 में से, तो आप 5 साल पे आ जाएंगे बेसिकली, यानी कि जो 50,000 से ऊपर अर्न कर रहे हैं पर ईयर जिनकी सैलरी है, तो वो 5 ईयर ऑफ रूट पे आ जाएंगे। और स्पाउसेस के ऊपर कोई चेंज नहीं है, ब्रिटिश के स्पाउस हैं उनकी बेसलाइन 5 ईयर ही है, वो इस कंसल्टेशन से साइड पर हैं। पब्लिक फ़ंड वाला मैंने बता दिया, जिसने पब्लिक फ़ंड 12 मंथ से ज़्यादा यूज़ किया है तो उनका तो +10 ईयर्स पे चले जाते हैं, वो जिन्होंने कम यूज़ किया है 12 मंथ से वो +5 ईयर्स के ऊपर चले जाते हैं। जो तो अराइव्ड इलीगली हैं वाया बोट हैं, दे आर गोइंग फॉर 20 ईयर्स। और कुछ ऐसे हैं जो केयर वर्कर हैं, उनको तो स्पेसिफिकली उन्होंने 15 साल में डाला है और नो डिपेंडेंट्स किए हैं। मगर यहाँ पर ये बताता चलूँ कि स्कॉटलैंड के अंदर एक चीज़ को वो ला रहे हैं, स्पेसिफिक वीज़ा ला रहे हैं फॉर केयर वर्कर्स या इस तरह का कि जिसके अंदर आप लोगों को डिपेंडेंट्स अलाउ होंगे। RFQ लेवल 3 जो है बेसिकली केयर वर्क और ये सारे हैं, इनको वो 15 ईयर्स के ऊपर डाल रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि कुछ 5 to 7 ईयर्स के अंदर भी जा सकते हैं लोग। वो कौन होंगे? वही हैं जो ब्रैकेट दे रहे हैं 40 to 50 के बीच में, जिनकी ब्रैकेट है पे की, या 30 to 50 कर लें, मगर साथ में वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती वॉलंटरी वर्क में ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बंदा जिसने हायर एजुकेशन की हुई है मास्टर्स, और उससे ये क्या गंद उठवाना चाहते हैं या क्या करवाना चाहते हैं वॉलंटरी वर्क के अंदर, वो क्या ही करेगा जाकर। ठीक है, कहीं डोनेशन वगैरह इधर उधर पार्ट ले सकता है, बट दिस इज़ आई डोंट थिंक कि दिस इज़ अ फेयर डील जो हो रही है अभी या होने लगी है। बट स्टिल अभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है कि लोगों को मिलेगी नहीं। क्वेश्चंस अभी भी आप लोगों के बहुत होंगे कि मैं इस वीज़ा पर हूँ, जो तो स्पाउस हैं उनके लिए भी ये, जैसे हम लोग अगर कोई स्पाउस आते हैं तो उनके लिए भी ये लोग अब इंग्लिश का टेस्ट स्ट्रिक्ट करने वाले हैं, बाकी चीज़ें, और ये क्रिमिनल रिकॉर्ड देखने वाले हैं। हाँ, लास्ट चीज़ ये कि आपके ऊपर कोई, आपने यूके गवर्नमेंट से या बैंक से और इधर से कोई आपने लोन ना लिया हो, आपके ऊपर लोन भी नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ILR, कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई लाइसेंस के ऊपर पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी एप्लीकेशंस को रोकेंगी। अब बात रह जाती है कि जिन लोगों ने स्पॉन्सरशिप के बाद ILR के लिए अप्लाई कर दिया था उनका क्या बनेगा। तो अगर आपकी एप्लीकेशन गई हुई है फॉर ILR तो फिर आपका क्या बनेगा। तो फरवरी के अंदर इसका बेसिकली तो क्लियर तब पता चलेगा, बट स्टिल हो सकता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, रिज़ल्ट नहीं आया और इन्होंने वो रूल लागू कर दिए, तो शायद आप लोग भी बीच में रगड़े जा सकते हैं। बट ये बहुत बहुत ही रेयर चांसेस हैं, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव रूल को अप्लाई किया हो। बट इस बार ये इस चीज़ को एम्फसाइज़ कर रहे हैं, ज़ोर डाल रहे हैं कि ये हो। बाकी 10 to 15 ईयर्स मुझे लगता है कि लोगों के जहन में ये होता है कि भाई अगर हमने सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारनी है तो 10 साल की जगह 15 साल में मिल गया तो क्या ही होगा। तो जिन्होंने जाना होगा वो इसके लिए जाएंगे, बट जो केयर वर्कर है उनके लिए वो ख़ास अच्छी खबर नहीं है। ओबियसली 15 ईयर्स इज़ टू मच कि वो अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजारें और फिर उनके साथ डिपेंडेंट भी ना हों। तो आई थिंक यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा डैमेज होगी। उनको ये लग रहा है कि हम ये चीज़ कवर कर लेंगे फ्रॉम जो वॉलंटियर वर्क होगा, बट आई डोंट थिंक कि वहाँ से ये चीज़ें इनसे हो पाएंगी। तो लेट्स सी आगे क्या अपडेट आती है। फरवरी तक वेट करना होगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी कंसल्टेशन प्रोसेस चलेगा और उसके बाद अभी जब ये बात चलेगी तो फिर क्लियर होगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता पब्लिश करना शुरू करेंगे कि कौन से RFQ लेवल्स के ऊपर ही बेसिकली पब्लिश करेंगे। RFQ 3 कितने साल पे आ रहा है, RFQ 4 कितने पे आ रहा है, RFQ 5 कितने पे आ रहा है, 6 कितने पे आ रहा है, 7 कितने पे आ रहा है। तो ये सब के साल बता देंगे कि इतने साल में आपको ILR मिलेगा। बट स्टिल आप जिस भी RFQ के ऊपर हों, क्रिमिनल रिकॉर्ड, लोन्स, वॉलंटरी वर्क, ये सारा कुछ फिर भी आपका देखा जाएगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर स्टिल आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो डू कमेंट और उसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।